करें कि अब अगला जन्म ना हो, हमारा जन्म बर्बाद ना जाए, ऐसा कर ले। वंदना जी लुधियाना से। राधे राधे गुरुजी। हम अपने जीवन में बंधनों को कैसे पहचानें और उनसे मुक्त कैसे हों? बंधनों को बंधन 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 सब बंधन ही बंधन है। बंधनों को तो पहचाना जा सकता है, जब कुछ थोड़ा मुक्त हो तब तो पहचाने कि बंधन। जब बंधे हुए तो कैसे पहचाने? फिर भी अगर प्रकाश हो जाए तो मुझे बंधन दिखाई देने लगे। अविद्या के अंधकार में बंधन नहीं नजर आते, ज्ञान का प्रकाश हो तो समझ में आ जाए। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो और गाओ, तो अपने आप हृदय में जलन पैदा होने लगेगी। आप कहाँ कहाँ बंधे दिखाई देने लगेगा। फिर आपको दिखाई देगा काम से कितना बंधे, क्रोध से कितना बंधे, लोभ से कितना बंधे, मोह से। यही है ये सट विकार, सबसे बड़े बंधन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे बंधन है कि जब से सृष्टि हुई आज तक हम इन बंधनों से नहीं छूट पाए। यही है बंधन। अब हमारे हृदय में जब तक नाम जब नहीं चलेगा तब तक इन बंधनों का परिचय हम नहीं जान सकते। हम इन्हीं को सुख मानते हैं। शत्रु को ही मित्र मान करके हम अपने आप को उसके अधीन कर बैठे, और हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चल पड़ा। जब तक निष्कामता नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगा, निर्मोह नहीं होगे, राग रहित नहीं होगे, द्वेष रहित नहीं होगे, तब तक बंधन समझ में नहीं आएगा किसे बंधन कहते हैं। पहले तो जैसे गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ लगी हो तो उसकी क्या व्याख्या करें? पहले ऊपर से शुरू करो खोलना तो समझ में आ जाएगा। पहली बात समझे कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। अब यहां से सवाल हल होना शुरू होगा। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। दूसरी बात, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के लीला, प्रभु के धाम, प्रभु की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये बात मानो। अब बस इसकी कसौटी में कसते चले जाओ, अपने आप सब जो भूसी है वो अपने आप सामने आती जाएगी। जो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप जो होता है गांव में होता है, उसे जब पछोरते हैं तो सार सार अंदर रहता है और भूसी बाहर आ जाती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो जहां आपने सार बात स्वीकार की, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम, प्रभु की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है, जहां सार ऐसे किया तो जो थोथा है वो उड़ जाएगा। शरीर का अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, शरीर भोगों में सुख बुद्धि, यही थोथापन है और यही हमारा बंधन है। सट विकार जित अनघ अकामा, तभी हम बंधन रहित होंगे। पहले खूब नाम जप करे, बात स्वीकार करे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु ही सुख सिंधु हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हमारा मनुष्य शरीर मिला है। ये जितने कर्तव्य हैं ये सब प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी बने, ऐसा विचार करो। पति की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, और बाद में हे नाथ ये सारी सेवा आपको समर्पित है, आप इससे प्रसन्न होकर के अपने चरणारविंद का प्रेम दीजिए। अपने आप सब बंधन नष्ट होते चले जाएंगे। आपको दिखाई देने लगेगा कितना काम आपके अंदर, क्रोध कितना है, मोह कहाँ कहाँ है, राग कहाँ कहाँ है, ईर्ष्या किससे प्रकट हो रही है, ये सब अपने आप समझ में आने। ऐसे सामने दिखते हैं जितने विकार हैं। ये थोड़ी आया और लूट के चला गया, ऐसे उपासक को सामने आ गया। इस समय वाणी की दशा है, अहंग की दशा है, इस समय बुद्धि की दशा है, इस समय मन की दशा है, इस समय काम की दशा है, और इस समय भगवत दशा है। ये सब सामने ऐसे। उपासक कोई साधारण वस्तु थोड़ी होता है। चिदानंद वस्तु का चिंतन करते सब फाइनल में रहता है, सब फाइनल में। ऐसे थोड़ी कोई अंधेरी कोठरी कोई भी गुस्से में माल लेके निकल जाए, वो तो असावधान होता है, साधक थोड़ी होता है। साधक हर समय सावधान, एक एक वृत्ति, एक एक सर्वात्मना विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, समस्त इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किए हुए अंतर्मुख है। अंतर से झांक रहा है, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, सब एक एक को फटकार करके बाहर निकालता है। निर्विकार तन्मयाहा, अपने आराध्य देव में तन्मय। वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन गया, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पीले नीले में हो। और ये नहीं है तो सब बाहरी फिर नाटक है। नाटक से भगवान मिलते नहीं है। नाटक से तो संसार भले रीझ जाए क्योंकि नाटकी है, भगवान नहीं रीझते। भगवान सत्य हैं और सत्य से रीझते हैं, और सत्य है भगवान का नाम रूप लीला धाम,
उनकी सेवा, उनका सुमिरन करो तो अपने आप असत बंधनों का त्याग हो जाएगा। तुम्हें त्यागना नहीं पड़ेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। प्रभु के सिवा कुछ